So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, The Tech Diversity, where we are going to explore the tech, not the tech, the diversity of tech. So, आज की वीडियो हमारी लिंक लिस्ट के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि एरे की क्या क्या खामियां हैं जो कि एरे लिस्ट पूरी करती है और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट एरे और एरे लिस्ट की क्या क्या खामियां जो लिंक लिस्ट पूरी करती है। ठीक है। तो हमने पिछले इसमें लेक्चर में बात की थी कि एरे जो है आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, लिंक लिस्ट आपका अलग अलग मेमोरी एलोकेशन है। तो इसी चीज को आज हम फर्दर और मॉडिफाई करके पढ़ेंगे, मतलब और डीपली समझेंगे। और आज से हम लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सारे CRUD ऑपरेशंस, हर टाइप के लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिदम्स अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, एल्गोरिदम्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर पे लगने वाली किसी भी एल्गोरिदम को भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ अभी उन डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, मतलब उन डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे इन द सेंस कि उन पे होने वाले CRUD ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, और वो एक्चुअल में दिखते कैसे हैं मेमोरी के अंदर, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी हेडिंग डाल लेता हूँ अपनी। ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं। हमारी हेडिंग है लिंक लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट जो है आपकी, एक तरीके से अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट आपके बॉक्सेस हैं, और वो बॉक्सेस आपस में कनेक्ट है। अगर आप इससे थोड़ा सा, अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे कि अगर आपने ट्रेजर हंट कभी खेला हो। ठीक है, ट्रेजर हंट मोस्टली लोग जानते हैं। ट्रेजर हंट में क्या होता है कि भाई पहले एक क्लू मिलेगा, फिर दूसरा क्लू मिलेगा, फिर तीसरा क्लू मिलेगा, फिर चौथा क्लू मिलेगा। ठीक इसी तरीके से लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं, वो एक बॉक्स के अंदर, जो आपका डाटा है, अलग अलग बॉक्सेस में स्टोर होता है, लेकिन वो जो बॉक्सेस हैं वो एक साथ नहीं आपको अलॉट होते। वो होते हैं अलग अलग जगह मेमोरी के अंदर अलॉट। जैसे कि हमने एरे में बात की थी, तो एरे के अंदर क्या था कि जो आपका एरे है वो बॉक्सेस देगा आपको डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन वो सारे बॉक्सेस आपस में जुड़े हुए होंगे पहले से ही। मतलब जुड़े हुए इन द सेंस इकट्ठे होंगे। ठीक है, एक इकट्ठे। एक मैं बनाता हूँ, या मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके से। तो या, अब अगर मैं एरे बनाऊंगा मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर एरे कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, फिजिकली जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिजिकली इन सेंस बिल्कुल एड्रेस, मतलब पड़ोसी हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, एरे को समझ के चलिए, एरे क्या है? पड़ोसी, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर जो आपके बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो पड़ोसी नहीं होते एक दूसरे के, वो आपके रिश्तेदार होते हैं। समझ लीजिए, रिश्तेदार आपके दूर के रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, दूर के रिश्तेदार, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दूर के रिश्तेदार होते हैं, मतलब कि जो एक बॉक्स है, जो पहला बॉक्स है, उसके पास आपके दूसरे बॉक्स का एड्रेस होगा, और दूसरे बॉक्स के पास आपके तीसरे बॉक्स का एड्रेस होगा। इस तरीके से काम होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि बॉक्स से नेक्स्ट बॉक्स आपका एरे का पार्ट होगा, एरे से उस बॉक्स के नेक्स्ट वाला वो भी एरे का पार्ट होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में जो है, आपके एक बॉक्स के पास दूसरे बॉक्स का एड्रेस होगा, एक बॉक्स के पास दूसरे बॉक्स का एड्रेस होगा, और दूसरे बॉक्स के पास तीसरे बॉक्स का एड्रेस होगा। यानी कि अगर आपको आपके रिश्तेदार के रिश्तेदार के घर जाना है, तो पहले आपको अपने रिश्तेदार के पास जाना पड़ेगा, देन उस वो रिश्तेदार को अपने साथ लेके उसके रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ेगा। मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं कि आपको आपके मामा के लड़के ने आपको बोला है कि भाई मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है। ठीक है, आपको नहीं पता आपके मामा का दोस्त कौन है, आपके मामा के लड़के का दोस्त कौन है, आपको नहीं पता। आप पहले क्या करेंगे? पहले आप मामा के घर जाएंगे, अपने मामा के लड़के को लेंगे। ठीक है, वहां से आप जाएंगे अपने
मामा के दोस्त के, अपने मामा के लड़के के दोस्त के यहाँ। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल क्या कहने का मतलब है, अगर मुझे इस डब्बे के अंदर पड़े हुए डाटा को एक्सेस करना है, इस डब्बे के अंदर पड़े हुए डाटा को एड्रेस एक्सेस करना है, मान लीजिए मुझे 3 को एक्सेस करना है और ये मैं हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले डब्बे पे जाऊंगा। पहले मेरा स्टेप क्या होगा, पहले मैं उठ के यहाँ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से इस डब्बे पे जाऊंगा। इस तरीके से मैं 3 को एक्सेस करूंगा। मैंने आपको बता दिया डब्बों के अंदर क्या होता है, डब्बों के अंदर आपका डाटा होता है और डाटा के साथ दूसरे डब्बे का एड्रेस होता है। ठीक है, ये जो डब्बे हैं, डब्बे क्या क्या स्टोर करते हैं, आपका डाटा और दूसरे डब्बे का एड्रेस, मेमोरी के अंदर वो कहाँ पड़ा हुआ है उसे स्टोर करते हैं। ठीक है, इन डब्बों को एक नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स। इन डब्बों को क्या बोला जाता है, नोड्स। नोड्स क्या है, नोड्स माने डब्बा, नोड्स माने डब्बा, नोड्स माने डब्बा, नोड माने, नोड मीन्स डब्बा, और वी कैन से बॉक्स। नोड मीन्स बॉक्स, अ बॉक्स जिसके अंदर डाटा और एड्रेस, ADD लिख देता हूँ खाली मैं, एड्रेस। इतना बड़ा, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग आराम से। एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, एक डब्बे के अंदर क्या है, आपका डाटा और दूसरे डब्बे का एड्रेस। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि खाली डाटा हो, वो कौन सा केस होगा, जब खाली आप एक ही डब्बा बनाएंगे अपने लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, जब आप दूसरा डब्बा ऐड करेंगे तब हम उस डब्बे का एड्रेस इस डब्बे के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। नोड मतलब बेसिकली एक डब्बा जिसके अंदर आपका डाटा और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड होगा। ठीक है भाई, चलिए अब इस डब्बे को आपको प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है। इस डब्बे को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना है। ठीक है, अगर मुझे एक डब्बा बनाना है जिसके अंदर ये दो चीजें हों, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, क्लास, है ना। क्लास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स के डाटा को स्टोर कर सकते हैं और वी कैन से मेंबर्स, डाटा मेंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, हिस्सा बनाना है तो मैं एक क्लास देता हूँ नोड। मैं एक क्लास बनाऊंगा नोड और जिसके अंदर मैं क्या स्टोर करूंगा, डाटा मेरा और नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट एड्रेस। ठीक है, ये चीज मेमोरी के अंदर कैसे दिखेगी, इसको देख लेते हैं। मेमोरी के अंदर ये चीज कैसे दिखेगी, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, मेमोरी के अंदर कैसे दिखेगी ये चीज, मेमोरी के अंदर जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू नोड करके, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक डब्बा बन जाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या लेगा, डाटा लेगा और यहाँ पे एड्रेस लेगा। ठीक है, और वी कैन से इसके पास ये चीजें होंगी, तो हम स्टोर कराएंगे और वो इन्हें रखेगा। जब भी हम लिखेंगे नोड डॉट डाटा लिखेंगे, मतलब जो N1 मैंने एक नोड बना दी, N1 मैंने लिख दिया, N1, N1 अगर मैंने लिख दिया मतलब N1 डॉट डाटा, जो यहाँ का डाटा होगा वो आ जाएगा, N1 डॉट एड्रेस, तो N1 के पास जो एड्रेस होगा वो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो सिंपल सी बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने एक बॉक्स बनाना था, हमने एक बॉक्स बनाया, वो हमने, हमें एक बॉक्स बनाना था जिस बॉक्स के अंदर दो चीजें होंगी,
एक डाटा और एक एड्रेस। ठीक है, वो हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बनाया हमने बॉक्स को, बाय द यूजिंग ऊप्स। ठीक है, हमने ऊप्स इसलिए ही पढ़ा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट का क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, अ, ताकि हम आगे की चीजें पढ़ सकें। ठीक है, तो नोड आपका क्या है, एक बॉक्स है जो कि हमने प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे बनाया, बाय द यूजिंग क्लास क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई नोड, जिसके अंदर मैंने डाटा स्टोर कराया। ठीक है, अब मैंने क्या स्टोर कराया, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड मैंने स्टोर कराई। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई नोड क्लास के अंदर आपने नोड को ही लिख दिया, नोड क्लास के अंदर आपने नोड को ही लिख दिया। भाई एक चीज बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का है, जिसके अंदर पॉइंटर्स अगर होता तो हमें ये चीज समझ में आती। लेकिन मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, आपको पहली बात तो कंफ्यूजन यही आ रहा होगा कि भाई बिना नोड को इनिशियलाइज किए हमने नोड क्लास का ऑब्जेक्ट, नोड क्लास को कैसे लिख दिया, नोड क्लास को हमने कैसे लिख दिया बिना नोड को इनिशियलाइज किए। ये चीज पॉसिबल है जावा के अंदर। जावा एक एब्स्ट्रैक्ट जावा एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस या सी के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर आप डाटा वेरिएबल की जो क्लास है उसका ही वेरिएबल बना सकते हैं उसी के अंदर। ये डाटा का एक फीचर है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो चैट जीपीटी जाके आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बारे में आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये आपको याद रखना है कि नोड के अंदर नोड बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत सही। अब हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है ये एड्रेस। डाटा चलो सिंपल स्टोर हो जाएगा भाई, इंट फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये एड्रेस कैसे स्टोर होगा, हमें चाहिए एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या, बॉक्स का एड्रेस। बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट खुद में, मतलब नोड का एड्रेस। नोड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, मतलब नोड ऑब्जेक्ट का कहने का मतलब मेरा क्या है कि भाई अगर एड्रेस, किस एड्रेस की बात हो रही है, नोड इज इक्वल्स टू में n1 इज इक्वल्स टू में न्यू नोड। ठीक है, और मैं अगर साउट करूं और लिख दूं n1 को मैं साउट कर दूं, तो तो ये रहा, ये जो वैल्यू आई ये क्या है, एड्रेस है। किसका एड्रेस, इस n1 का एड्रेस, जो कि हीप के अंदर बना है, हीप मेमोरी के अंदर एड्रेस बना है नोड का। ठीक है, हीप के अंदर नोड n1 करके एक ऑब्जेक्ट बना है, नोड नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है n1, जो कि स्टोर है इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे वो स्टोर है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, मैं किस एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूँ जो कि मेमोरी के अंदर n1 को अलॉट हुआ है। मैं इस एड्रेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना, चलिए बहुत सही। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एड्रेस को, मुझे इस एड्रेस को इस एड्रेस के अंदर स्टोर करना है, मुझे इस एड्रेस को इस एड्रेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है भाई, चलिए कैसे स्टोर करेंगे समझते हैं इस चीज को। मैंने एक नोड बनाई n1, मैं एक नोड मान लेता हूँ n। ठीक है भाई, सेम प्रॉपर्टीज आएंगी इसके पास भी, ये भी एक डाटा स्टोर कराएगा, और ये एड्रेस कराएगा। सेम प्रॉपर्टीज है दोनों के पास। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, मुझे इस नोड को यानी इस डब्बे को इस डब्बे से कनेक्ट करना है। मुझे क्या करना है, अभी मैं इसे करते हैं रेड से। ठीक है, अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ ना, रेड से लगाते हैं। ठीक है, कनेक्शन बिल्ड करना है, कनेक्शन बिल्ड करना है। आपने एक चीज ध्यान दी हो, जब मुझे एड्रेस चाहिए था, जब मुझे एड्रेस प्रिंट कराना था n1 का, तो मैंने n1 लिख दिया, मैंने n1 लिख दिया। मतलब कि अगर मुझे एड्रेस चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का, तो जिस नाम से वो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो लिख दीजिए, तो आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला,
मुझे ये एड्रेस मिला। ये एड्रेस मुझे कैसे मिला? जब मैंने N1 लिखा। मतलब कि N1 यानी कि, और N1, N1 के अंदर क्या है? N1 के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। N1 वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है। मतलब कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एड्रेस मेमोरी को दर्शाते हैं जब हम उन्हें कॉल करते हैं। ठीक है। वी कैन सी द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द वेरिएबल वेरिएबल नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैंने क्या बोल, ये लाइन समझ में आई होगी आपको, आई होप। मतलब कि N1 एड्रेस दे रहा है। किसका? अपने आप का। अपने आप का। ठीक है। एड्रेस दे रहा है अपने आप का। ठीक है। यानी कि अगर मुझे N2 को N2 का एड्रेस स्टोर कराना है, N2 का एड्रेस मुझे अगर यहाँ पे स्टोर कराना है, N2 का एड्रेस मुझे N1 में स्टोर कराना है, तो मुझे किस तरह N2 को इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पुट करना पड़ेगा। अब आपने एक चीज नोटिस की हो, ये ना तो स्ट्रिंग है, जो एड्रेस है ना तो स्ट्रिंग है, ना ही कुछ किसी भी टाइप का डाटा टाइप। इसका डाटा टाइप क्या है? मतलब जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है, इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, वेल, कैल, कुछ नहीं है। ठीक है। नॉट वेल कैल। जो प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स है, इंट, लॉन्ग, डबल, स्ट्रिंग, उनमें से नहीं है। हाँ, आप स्ट्रिंग कह सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है। स्ट्रिंग नहीं है ये किस तरह का डाटा टाइप है? तो ये डाटा टाइप है नोड डाटा टाइप। जो एड्रेस है, उस एड्रेस का डाटा टाइप क्या है? नोड है। इसलिए हमने जो एक क्लास बनाई थी, इसके अंदर क्या रखा था? लिंक लिस्ट डॉट, देखिए ये देखिए, लिंक लिस्ट नोड, यार लिखा हुआ लिंक लिस्ट डॉट नोड, और यहाँ पे देखिए लिंक लिस्ट डॉट नोड। इसमें भी देख सकते हैं लिंक लिस्ट डॉट नोड और लिंक लिस्ट डॉट नोड। मतलब लिंक लिस्ट डॉट नोड जो है, इसके अंदर इसी टाइप का डाटा टाइप स्टोर हो सकता है। मतलब कि जो नोड क्लास का एड्रेस है, वो नोड क्लास के डाटा टाइप में ही स्टोर होगा। नोड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस नोड क्लास के डाटा टाइप में ही स्टोर होगा। ठीक है। इसलिए हमने इसको बनाया। समझ गए ये चीज? अब इसलिए मैंने ये नेक्स्ट का, जो नेक्स्ट नोड का जो डाटा टाइप था, वो नोड लिया था, क्योंकि नोड के अंदर ही नोड का एड्रेस स्टोर हो सकता है। नोड डाटा टाइप के अंदर ही नोड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो सकता है। ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कराना है कहीं पे, तो आपको उसी क्लास का वेरिएबल, उसी उसी क्लास का डाटा टाइप बनाना पड़ेगा, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का डाटा, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप स्टोर कराना चाहते हैं अपने पास। तो आपको जिस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कराना है, उसी क्लास का डाटा टाइप अपने प्रोग्राम के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है? ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इसे दिमाग के अंदर बिठा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपके दिमाग के अंदर ये चीज बैठ गई तो प्रोग्रामिंग की बहुत सी चीजें हल हो जाएंगी आने वाले। क्योंकि स्टैक, क्यू, ट्री, नॉट ट्री, आई थिंक सो, मुझे पता नहीं ट्री है या नहीं, लेकिन स्टैक और क्यू पूरा का पूरा लिंक लिस्ट बेस्ड है। वे पूरे की पूरे लिंक लिस्ट के डेरिवेटिव है। उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी। ठीक है। तो इसलिए लिंक लिस्ट को मैं इसलिए इतना डीपली और इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूं। ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर मैं एक यूनिवर्सल लाइन बोलता हूँ जावा के अंदर, अगर आपको किसी भी डाटा का, आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट
के अगर आपको किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कराना है कहीं पर, तो आप उस क्लास का ही डाटा टाइप बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, उसके उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये लाइन मैंने बोली, इसको थोड़ा सा रिपीट कर करके सुनिएगा ताकि दिमाग में बैठ जाए। मैंने क्या बोला आपको समझ में आ गया है, आई होप। मुझे N1 का एड्रेस स्टोर कराना है किसी, मुझे N1 का N2 का एड्रेस स्टोर कराना है N1 के अंदर, तो एड्रेस नाम का जो वेरिएबल होगा उसका डाटा टाइप नोड ही होगा, क्योंकि N2 भी नोड है। N2 क्या है, N2 भी नोड है। N1 क्या है, N1 भी नोड है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर हो सकता है, ठीक उसी तरह किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को अगर आपको स्टोर करना है, तो वो एड्रेस, वो उस डाटा का, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस वहीं स्टोर होगा जहां पर उस डाटा को, उस क्लास के डाटा टाइप को हम यूज करेंगे। ठीक है, उस डाटा टाइप, उस क्लास को एज अ डाटा टाइप हम यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना, थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा आराम से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। तो मतलब मैंने नोड क्यों बनाया, नोड नाम का, नोड नाम, नेक्स्ट नोड का जो डाटा टाइप है मैंने नोड क्यों बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे नोड का एड्रेस स्टोर करना था। ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे N2 को एन एड्रेस के अंदर स्टोर कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब N2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मुझे इंट a की वैल्यू 2 है और मुझे इंट b की वैल्यू भी 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंट b इज इक्वल्स टू में a। ठीक है, क्या हुआ, अब मैं जब भी a बुलाऊंगा तो 2 आएगा, जब भी मैं a को बुलाऊंगा तब भी a आएगा, और जब मैं b को बुलाऊंगा, जब मैं b को कहूंगा तब भी 2 आएगा, जब मैं b से बुलाऊंगा तब भी 2 आएगा। ठीक है, ठीक है भाई। मतलब 2 को बुलाने के मेरे पास दो रास्ते हैं, अब दो वेरिएबल है, a से भी 2 आ सकता है, b से भी 2 आ सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, एन डॉट एड्रेस, एन डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू में N2। क्या हुआ, N2 के जो एड्रेस था वो, जो N2 का एड्रेस था, N2 ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था वो यहाँ पे चला गया। N1, N1 के जो एड्रेस इसके पास, जो N2 का मेमोरी एड्रेस है, वो N2, N1 के एड्रेस के अंदर स्टोर हो गया जाके। ठीक है, इस ये जो मैंने लाइन लिखी ऐसे करके, इसको बोला जाता है शैलो कॉपी। इसको क्या बोला जाता है, शैलो कॉपी। ये जो मैंने यहाँ पे किया, इसको ही बोला जाता है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी, डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट आपने उसमें सीखा होगा एरे के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, अगर आपको किसी शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप ए में चेंज करेंगे, अगर ए की वैल्यू 3 करेंगे तो बी की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है, शैलो कॉपी के अंदर। लेकिन डीप कॉपी के अंदर क्या होता है कि अगर आप ए में चेंज करेंगे तो वो बी में चेंज नहीं होगा, बी सेम टू सेम रहेगा। इसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो एग्जांपल दिया मैंने, इसे कंटेक्स्ट में बात करते हुए दिया है। ठीक है, तो अगर मैंने ए की वैल्यू चेंज कर दी तो बी की भी चेंज होगी, किसके अंदर, किस केस में, शैलो में। ठीक है, और डीप में ऐसा नहीं होगा, डीप के अंदर मैं एक की चेंज करूंगा तो उसी, जिसकी चेंज करूंगा उसी की चेंज होगी, बाकी किसी की चेंज नहीं होगी। ठीक इसी तरह अगर N1 एड्रेस के अंदर कोई भी चेंज हुआ, क्योंकि N1 मतलब हम शैलो कॉपी क्यों यूज कर रहे हैं, डीप कॉपी क्यों यूज नहीं कर रहे, हमारे एड्रेस को स्टोर कराते हुए, क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम चलता है तो हर बार ऑब्जेक्ट को नई मेमोरी अलोकेट होती है। तो जब भी N2 को नई मेमोरी अलोकेट होगी, N2 की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो उसको देख हम, उसकी देख हम देख N1 डॉट एड्रेस की वैल्यू भी चेंज होगी, उसकी देख हम देख। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए, अब ये हुआ क्या, इससे मैंने क्या कर दिया, ये बॉक्स अब कनेक्ट हो गए। कैसे कनेक्ट हो गए, ये बॉक्स कनेक्ट हो गए, किस लाइन से, किस लाइन ने कनेक्ट कर दिया, N1
अरे n1 डॉट एड्रेस, हमने शैलो कॉपी क्यों यूज की, डीप कॉपी क्यों यूज नहीं की? उसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, n2। ये आ गया, n1 डॉट एड्रेस इज इक्वल टू में n2। आ गया, समझ गए ये चीज आप? चलिए, इस लाइन की मदद से अब ये दोनों बॉक्सेस आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कनेक्शन बिल्ड कैसे हुआ, इस लाइन से कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब थोड़ा प्रोग्रामिंग में चलते हैं, समझते हैं चीजें दोबारा से। भाई, क्लास बनाई नोड, ठीक है, क्या ले रहा है वो, डाटा ले रहा है और नोड ले रहा है, नोड नेक्स्ट नोड, मतलब कि अब एक मिनट, थोड़ा सा लेके यहाँ पे थोड़ा सा चीज ध्यान रहेगी, मतलब कि अब ये एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, ये n2 जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस है। ठीक है, जब भी मैं n2 बोलूंगा तो ये वाला एड्रेस जहाँ पे यहाँ पे पड़ा होगा वो आ जाएगा। अब जब मैं n1 डॉट एड्रेस को ही बोलूंगा, बुलाऊंगा, तब भी ये वाला ही आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शैलो कॉपी, मतलब डा, एक ही डाटा के दो, एक ही डाटा को एक्सेस करने के लिए दो वेरिएबल है अब मेरे पास। ये है शैलो कॉपी का कमाल। अगर अगर उस डाटा में कुछ भी चेंज होगा तो दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। डीप कॉपी के अंदर ऐसा नहीं होता। डीप कॉपी के अंदर क्या होता है, अगर डीप कॉपी होती तो कैसा होता कि भाई n2 के लिए एक ये आ गया, अब मैं, ठीक है, अगर मैं इसकी डीप कॉपी बनाता तो क्या होता, n1, हाँ n1 डॉट एड्रेस को मैं अगर यहाँ पे लिखता तो मैं यहाँ पे क्लोन करता, इसको क्या करता, क्लोन करता, मतलब उसकी कॉपी का एक फंक्शन होता, मतलब कि एक अलग से एड्रेस बनता जिसके अंदर वो स्टोर होता। मतलब इसे, इस एग्जांपल को ना लेके आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, एरे के थ्रू, एरे वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे, अगर मुझे इस एरे को, ARR एरे को किसी दूसरे एरे के अंदर स्टोर कराना है डीप कॉपी के थ्रू, तो मैं क्लोन नाम का फंक्शन है उसका यूज करूंगा, जो कि ये जो एरे है, ये जो एरे साइज, ये जो एरे के अंदर डाटा है उसके लिए दो बॉक्सेस अलॉट, एक और बॉक्स बनाएगा, इस को स्टोर करने के लिए एक बॉक्स और बनाएगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? आई होप आपको आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं नया। अब मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा विजुअलाइजेशन करके स्टार्ट करेंगे चीजें ना। ठीक है, मैंने एक नोड बनाया n1, मैंने क्या किया, n1 डॉट डाटा, क्या डालें, 3 डाल देते हैं। ठीक है, विजुअलाइज करते चलेंगे चीजों को। मैं यहाँ पे इसको खोल देता हूँ। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं यहाँ से। मैंने क्या किया भाई, मैं अपनी मेमोरी बना लेता हूँ पहले तो, मेमोरी बना लेते हैं। चलिए, ठीक है। हम्म, मैंने क्या लाइन लिखी, n1 नोड डाटा 3, तो बॉक्स बन गया जिसका नाम है n1, इसका कोई एड्रेस होगा, मान लीजिए APX इसका एड्रेस है, मान लीजिए कुछ एड्रेस मान लीजिए जो मन करे आपका। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया भाई, 3 आ गया। चलो, अब क्या करते हैं, एक और नोड बनाते हैं n2, ठीक है, और
मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी की बात हो रही है, पहले बता रहा हूँ। स्टैक मेमोरी नहीं चल रही है, यहाँ पे हीप मेमोरी चल रही है। ठीक है, स्टैक और हीप में आपको डिफरेंस पहले से ही पता होगा, मैं ये सोचे चल रहा हूँ। ठीक है, N2 आपका 4 है। डाटा के अंदर डाटा स्टोर हो गए दोनों के अंदर। अब इन दोनों के अंदर कनेक्ट करना है, यानी कि मुझे N2 को उठा के यहाँ पे डालना है, N2 को उठा के यहाँ पे डालना है। N2 को क्यों डालना है? क्योंकि जब भी मैं N2 प्रिंट करूंगा, N2 के पास क्या है, मेरा एड्रेस। देखिए दिखाता हूँ, N2 के पास क्या है मेरा। देखिए मैंने अभी प्रिंट भी किया है, N2 को मैंने प्रिंट कराया। देखिए अभी आ जाएगा, ये देखिए N2 के पास क्या है, मेरा एड्रेस। ये एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना है, ये एड्रेस मुझे यहाँ पे डालना है, यहाँ पे। ठीक है, N2 का वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे डालनी है, उठा के। कैसे डलेगी भाई, मैंने शैलो कॉपी का जो कॉन्सेप्ट बताया है उसका यूज करके डलेगी। उसका यूज करते हैं, चलिए। कुछ भी नहीं करना, N1, कुछ भी नहीं करना। क्या करना, N1 डॉट नेक्स्ट नोड इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये ऑटो ऑटो कंप्लीशन लगा हुआ है, एआई का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, समझ में तो आ रही है आपको चीजें ऐसे ही। ठीक है, चलिए। N2 डॉट नेक्स्ट नोड 2 क्या हो गया भाई, अब N1 के अंदर, N1 के अंदर जो नोड पड़ी हुई है वो भी अब N1 के अंदर जो नोड पड़ी हुई है, नेक्स्ट नोड, ये जो लाइन लिखी है मैंने, क्या हो रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पे जो वैल्यू है N2 की जो भी वैल्यू है, N2 की जो भी वैल्यू है, ठीक है, N2 की जो भी वैल्यू है, ये स्टैक में नहीं बनेगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, वो ही पे नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, N2 की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका स्टैक। स्टैक में बाहर बना रहा हूँ, स्टैक यहाँ पे स्टैक है मेरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बनेगा नोड नेक्स्ट करके जो वेरिएबल है, ये नेक्स्ट नोड जो है, ये नेक्स्ट नोड जो वेरिएबल है, ये भी हीप के अंदर इसी वैल्यू को पॉइंट करेगा अब। ठीक है, ये नेक्स्ट नोड जो है, किसका नेक्स्ट नोड, N1 का, N1 नोड का, N1 नोड का जो नेक्स्ट नोड है वो भी अब इसे ही पॉइंट करेगा, इस लाइन की वजह से। ये जो लाइन लिखी है इसकी वजह से जो मेरा जो मेरा नेक्स्ट नोड है वो भी अब इसकी ही N2 की वैल्यू को पॉइंट करेगा। मतलब कि अब N2 पे जो एड्रेस पड़ा है वो इसके अंदर N1 के पास जा चुका है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, और मैं आपको ये चीज दिखा भी सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ, मुझे 4 एक्सेस करूंगा, मैं 4 एक्सेस करूंगा विदाउट यूजिंग N2 डॉट डाटा। मैं N1 की मदद से, N1 की वजह से N2 के डाटा को एक्सेस करूंगा। कैसे करूंगा, अब देखिए, साउथ N1 डॉट नेक्स्ट नोड। चलिए पहले इन दोनों की वैल्यू चेक कर लेते हैं, पहले इन दोनों की वैल्यू चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम आएगी दोनों की, डिट्टो डिट्टो सेम आएगी, डिट्टो। ठीक है, हमारे एक शब्द बोलते हैं हरियाणवी में, डिट्टो है भाई, डिट्टो डिट्टो सेम, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, चलिए इसका लिखेंगे एड्रेस इन N1, ये लिखेंगे। देखिए एंड ये जो वैल्यूज आएंगी ना, एक काम करता हूँ, उसको कमेंट आउट करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, तो बाजू
अरे नल की बात, अरे चलो जोड़ तो दूं, लाइन लिख तो दूं पहले वो। मैंने लाइन नहीं लिखी वो, लाइन नहीं लिखी। अब ठीक है। हम्म, मैंने वो लाइन ही उड़ा दी गलती से। इसे हटाओ। ये देखिए, तो मैं चला फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ना। देखिए, नोड बनाई, नोड के अंदर डाटा डाल दिया। दो नोड बनाई, N1 N2, एक के अंदर डाटा डाल दिया, एक के अंदर डाटा डाल दिया। ठीक है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब N2 का एड्रेस और N1 डॉट नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेम आएगा। देखिए, सेम है बिल्कुल। कोई मैंने लिखा भी है, एड्रेस इन N1 नोड, ये रहा, सेम है। ये N2 का एड्रेस है, और ये N1 डॉट एड्रेस, जो N1 डॉट नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट नोड एड्रेस जो है वो ये है। सेम है बिल्कुल। यानी कि हमारे N1 के पास N2 का एड्रेस आ गया। अब क्या हुआ, ये दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब हमारा एक ये नोड प्रॉपर बन गई है। N1 हमारी एक प्रॉपर नोड बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को आपने डीपली पढ़ा हो, तो आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपके पास एड्रेस आ जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपके पास आ जाए, तो मतलब कि वो पूरा का पूरा डब्बा आपके पास आ चुका है। मतलब अगर किसी के घर का पता आपको मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपके पास वो इंसान की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है इंसान के पास, उसका एड्रेस, जिसे बहुत कम लोगों के साथ डील करता है वो, है ना। आज के टाइम में तो बहुत कम के साथ ही होता है। ठीक है, तो यानी कि अब N1 के पास N2 का पूरा एक्सेस है। अब मैं अगर चाहूं, अगर मैं अब चाहूं, तो मैं सिस्टम डॉट एन टू का डाटा एक्सेस करूंगा, इन इन डाटा इन N2 नोड बाय यूजिंग N1। ठीक है, कैसे, N1 डॉट नेक्स्ट नोड डॉट डाटा। इससे क्या हुआ कि भाई N1 डॉट नेक्स्ट, N1 डॉट नेक्स्ट नोड क्या करेगी, इस डब्बे पे ले जाएगी मुझे। ठीक है, N1 डॉट नेक्स्ट से इस डब्बे का एड्रेस आ गया। ठीक है, इस डब्बे का एड्रेस आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या कहा, इस एड्रेस पे जो डाटा टाइप पड़ा हुआ है, डाटा, जो डाटा नाम का वेरिएबल है उसे एक्सेस करो, यानी कि इसे एक्सेस करो। ठीक है, इसे एक्सेस करो, तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 4। मतलब मैंने N1 के थ्रू 4 को एक्सेस कर लिया, N1 के थ्रू N2 के डाटा को एक्सेस कर लिया, N1 के थ्रू N2 के डाटा को एक्सेस कर लिया। आंसर क्या आएगा इसका, 4। 4, सही है, 4 आ रहा है। ठीक है, समझ गए चीज। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ सा दिखेगा, थोड़ा क्लीननेस दिखे तो अच्छा लगता है। चल रहा है, चलिए देखिए, भाई N2, ये रहा N2 का एड्रेस, और N1 का एड्रेस, N1 डॉट एड्रेस, N1 डॉट नेक्स्ट नोड एड्रेस सेम आ गया भाई। डाटा इन N2 नोड बाय यूजिंग N1, 4 आ गया भाई। यानी N2 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ था वो मैंने N1 की मदद से निकाल लिया। समझ गए चीज। इसी तरीके से लिंक लिस्ट बनती है, पूरी लिंक लिस्ट ऐसे ही बनेगी। अब आगे चल के मैं एक नोड और बना लेता हूँ, नोड क्या, एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स बना लेता हूँ, एक बॉक्स, एक नोड और बना लेता हूँ, नोड N3। ठीक है, मैंने क्या किया, N2 से N3 को जोड़ दिया। अब मैंने क्या किया देखिए, अब मैंने एआई ने लिख के दे दिया, जो मैं लिखना चाहता हूँ एआई ने लिख के दे दिया, बढ़िया हुआ। चलिए समझते हैं प्रोग्राम को, क्या लिखा मैंने एक N3 नाम का एक नोड बनाया, बढ़िया, डाटा डालिया, डाटा डाल दिया भाई, डाटा भी डाल दिया। ठीक है, N2 डॉट नेक्स्ट N2, मतलब N2 से N3 को मैंने जोड़ दिया, जुड़ गया भाई। डब्बा आया था, डब्बे को, मतलब ट्रेन का डब्बा आया था, ट्रेन के डब्बा बना था एक, उसे मैंने ट्रेन में जोड़ दिया, ट्रेन में से जोड़ा, इसके थ्रू जोड़ दिया। ठीक है, अब N3 का एड्रेस,
और n2 डॉट नेक्स्ट नोड का एड्रेस सेम आएगा, आपको पता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करी दोनों के, ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना रहे। मैंने क्या किया, n2 डॉट नेक्स्ट नोड डॉट टू, मतलब n2 से n3 के डाटा को एक्सेस कर लिया, n2 से n3 के डाटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने n1 से n3 के डाटा को एक्सेस किया। n1 से n3 के डाटा को पहले मैं मतलब इस वाले नोड से इस वाले नोड की एड्रेस निकाला था, मतलब पहले नोड से दूसरी नोड का एड्रेस निकालना था। अब क्या कर रहा हूं मैं, पहली नोड की मदद से तीसरी नोड का एड्रेस निकाल रहा हूँ, पहली नोड की मदद से तीसरी नोड का एड्रेस। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठ गई आपके, ये चीज क्लियर है, कैसे निकल जाएगा आंसर? हाँ भाई बिल्कुल निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा भाई, इसके पास क्या आएगा, एन डॉट नेक्स्ट नोड क्या है, n2 का एड्रेस, n2 पे पहुंच गए। ठीक है, इस लाइन की मदद से हम कैसे पहुंचेंगे, n2 पे, n2 डॉट नेक्स्ट नोड। ठीक है, n2 डॉट नेक्स्ट नोड, ये किसका एड्रेस है, n3 का, n3 पे पहुंच गए, n3 डॉट डाटा, n3 पर जो डाटा पड़ा है वो निकाल दो, 5 आएगा। देखिए, मैंने अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए यहाँ ये वाला देखिए, ऊपर वाला कोड मत देखिए, ये वाला देखिए लिंक लिस्ट, ये किसकी वैल्यू है भाई, n3 की, n3 की यारी। ठीक है, n2 डॉट एड्रेस की वैल्यू भी दोनों की सेम आ गई। चलिए, डाटा इन n3 नोड बाय यूजिंग n2, 5 आ गया। डाटा इन n3 नोड बाय यूजिंग n1 नोड, एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्ट सेम कैसे भाई, नेक्स्ट नोड क्या करता है, अगर आपको किसी के पास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपके पास एड्रेस आ गया तो समझ जाइए पूरे की पूरा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही आपके पास आ गया, वो पूरा का पूरा डब्बा आपके पास आ गया। अब आप उसमें से कुछ भी निकालिए, कैसे निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो डब्बा यहाँ पे कैसा आया, n2 पहले, n3 पे जाने के लिए पहले हम n2 पे जाना पड़ेगा, n2 पे जाने के लिए n1 को पहले अगर मुझे तीसरे डब्बे पे जाना है तो पहले मुझे दूसरे डब्बे पे जाना पड़ेगा, तो दूसरा डब्बा कौन लाके दे रहा है, ये दूसरा डब्बा ये लाके दे रहा है। ठीक है, अब मुझे दूसरे डब्बे से तीसरे डब्बे पे जाना है, तो तीसरा डब्बा कौन लाके दे रहा है, ये। अब तीसरे डब्बे में डाटा पे जाना है, तो तीसरे डब्बे के डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, इससे। ठीक है, कनेक्शन समझ में आना चाहिए आपको, कनेक्शन कैसे बिल्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मैंने बोला था ना, करड ऑपरेशंस का यूज करेंगे, करड ऑपरेशंस पहले पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे करड के अंदर से सी पढ़ लिया, यानी क्रिएट पढ़ लिया। करड क्या था, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, है ना। तो हमने यहाँ क्रिएट पढ़ लिया कि क्रिएट कैसे होती है लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे होती है भाई, एक क्लास बनती है नोड, नोड क्या है, एक बॉक्स है। अब मतलब यहाँ, अब मैं रैप अप कर रहा हूँ आज का सेशन। ठीक है, अब मैं रैप अप कर रहा हूँ, नोड, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट एक पूरी की पूरी नोड बेस्ड, मतलब लिंक लिस्ट की जो बेसिक है वो है नोड, नोड क्या है, नोड है बॉक्स, बॉक्स आपके मेमोरी के अंदर अलग अलग जगह में बनेंगी जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नोड एक क्लास है जो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपका डाटा और नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, नोड क्या है, नोड एक क्लास है। ठीक है, जिसके अंदर डाटा और नोड नाम का डाटा टाइप, नोड डाटा टाइप का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए भाई, दो चीजें हो गई। ठीक है, दो चीजें बता दी मैंने आपको, नोड लिंक लिस्ट क्या है, नोड क्या है। ठीक है, नोड के अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा बता दिया, नोड के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा। तीसरी चीज, डाटा एड्रेस कैसे स्टोर होगा दूसरी नोड का, बाय कैसे अ, दूसरी नोड का एड्रेस पहले नोड के अंदर कैसे स्टोर होगा, हम नोड नाम का डाटा टाइप जो हम बना रहे हैं, जो नोड क्लास बना रहे हैं, हम उसे एज अ डाटा टाइप यूज करेंगे, और उस डाटा टाइप का यूज करके हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर जो नोड का ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस कैसे स्टोर हो रहा है, जो हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बना रहे हैं हम उसे क्लास के नोड के अंदर पुट कर रहे हैं, क्लास में जो नोड पड़ी हुई है, नोड नाम का डाटा टाइप है, उसके अंदर हम उसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, बहुत फोकस सेशन है, पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि मैं भी पहली बार ही चीज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आती है, मुझे पता है, लेकिन मैं पढ़ा पहली बार रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बताने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको
क्लियरिटी से क्लियर, आसान से आसान वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं उस दिक्कत को दूर करूँ और आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी में आपकी मदद करूँ, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक होमवर्क दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक लिंक लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिंक लिस्ट कितने साइज की बनानी है, 10 साइज की। और आपको 10 के 10, मतलब 10 के 10, जो 10 के 10 साइज की लिस्ट है, उन सबको एक्सेस करके दिखाना है, उन्हें प्रिंट करके दिखाना है। कैसे, साउथ प्रिंट एलन का ही यूज करना है, कोई फोर लूप कोई कुछ नहीं लगाना, ट्राइवर्स करना है बाय द यूजिंग फर्स्ट नोड, मतलब पहली नोड से 10वीं नोड तक, पहली नोड से 10वीं नोड को बुलाना है, ठीक है। पहले डब्बे से 10वें डब्बे को बुलाना है, 10वें डब्बे तक के डाटा को बुलाना है। आप दूसरा N2 N3 कुछ नहीं यूज करेंगे, आप N1 से ही N10 निकाल के दिखाएंगे मुझे। N10 पे जो डाटा पड़ा है वो निकाल के आपको दिखाना है। एक बार उसे चलाइए, समझिए, आपका दिमाग चलेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर रीड की। ये तो हो गया करड़, करड़ नॉट करड़, ये हो गया करड़ का सी। अब आएगा करड़ का आर, जिसके अंदर होगा रीड, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा थोड़ी चीजें और आपके लिए आसान कर सकूं। तब तक के लिए आप होमवर्क कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स, आज का जो लेक्चर है ये बेसिक्स पे कवर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए होमवर्क कीजिए, और लिंक्डइन पे शेयर कीजिए। मैं आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, हो सके तो उस पे @ मार के यार रिपोस्ट डाल देना, मेरा को मेंशन करके, थोड़ा मेरा ही भला हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। होमवर्क के साथ पोस्ट करना मेरे को लिंक्डइन पे।